हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू लेके आई हूँ, जो आप अगर यूपी का पीजीटी टीजीटी दे रहे हो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अदर स्टेट में भी अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का क्लास। अगर आप पहली बार चैनल पे मेरे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और जब आप सब्सक्राइब करोगे तो फिर बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करें फ्रेंड्स आज का क्लास। देखिए, आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें टोटल मैं आज आपको 100 क्वेश्चंस कराऊंगी। पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का, निम्नलिखित में से किसने प्रभु सत्ता का सबसे सुव्यवस्थित सिद्धांत दिया था। ठीक है, देखो ये अगर सुव्यवस्थित अगर सबसे पहले होता तो बोंदा होता, ठीक है, लेकिन सबसे पहले सुव्यवस्थित पूछा जा रहा है तो उसमें ऑस्टिन हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन का प्राचीनतम उपागम है। ऑप्शन है ऐतिहासिक उपागम, दार्शनिक उपागम, कानूनी उपागम और संस्थागत उपागम। तो जो सबसे पहले हुआ था वो दार्शनिक उपागम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों का आधिकारिक विभाजन राजनीति की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी। ऑप्शन ए है रॉबर्ट डेहल, ऑप्शन बी है लास्की, ऑप्शन सी है डेविड स्टन, ऑप्शन डी है प्लेटो। तो ऑप्शन सी डेविड स्टन ने दिया था, व्यवहारवादी जो अभिकल्पना उन्होंने की थी तो उसमें। ठीक है, ये लाइन कई बार एग्जाम में आया हुआ, इसको याद रखना, मूल्यों का आधिकारिक विभाजन। अगला है, राजनीतिक विषय सामग्री कौन, क्या और कब कैसे प्राप्त करता है, किसका है। ऑप्शन है डेविड स्टन, ऑप्शन है लॉसवेल, ऑप्शन सी है लॉस्की, ऑप्शन डी है मैकाइवर। तो लासवेल का है। अगला कुछ ऑप्शन नंबर बी है, राजनीतिक के, एक मिनट में थोड़ा सा, अगला है राजनीतिक का परंपरागत विचार संबंधित है। परंपरागत विचार बोल रहा है राज्य और सरकार के अध्ययन से, संगठन और समूह के अध्ययन से, विचारों के अध्ययन से और संस्थाओं के अध्ययन से। जो प्राचीन तत्व राज्य और सरकारों के अध्ययन की बात करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है लुसियन पाई, ऑप्शन बी है डेविड स्टन, ऑप्शन सी है लास्की, ऑप्शन डी है डेविड एप्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लुसियन पाई, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से किसने उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश को कानून की परिभाषा का है। ऑप्शन मैं बताती हूँ, ऑप्शन है बोंदा, ऑप्शन बी है ऑस्टिन, ऑप्शन सी है डाइसी, ऑप्शन डी है ब्राइस। तो ऑप्शन बी ऑस्टिन का सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं है। देखो, नेपाल, भूटान, तिब्बत और इराक। तो इसमें से क्या तिब्बत एक देश, एक राज्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक शास्त्र का पिता कहलाता है। ठीक है, देखो दो क्वेश्चन बनता है, राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक सिद्धांत एक होगा और दूसरा हो जाएगा राजनीतिक दर्शन। अगर राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक सिद्धांत का पिता बोले तो उसमें हो जाएंगे एरिस्टोटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर यहीं पे राजनीतिक दर्शन के पिता बोला जाता तो उसमें प्लेटो को आपको लगाना होता। अगला है, लोक प्रभुसत्ता का निम्नलिखित में से कौन प्रतिपादक है। लोक प्रभुसत्ता का प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन ए है बोंडा, ऑप्शन ऑस्टिन, ऑप्शन सी है हॉब्स और ऑप्शन डी है रूसो। तो रूसो ही है लोक प्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक, ऑप्शन नंबर डी। मैं सीधे आंसर बोलती हूँ फ्रेंड, ताकि जल्दी, ये 100 क्वेश्चन है तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। अगर मैं 4 ऑप्शन बोलूँगी तो अगर सिर्फ आंसर बताऊंगी तो आपको जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता का सिद्धांत अपनी किस पुस्तक में दिया था। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है लेक्चर्स ऑन जूरिप्रूडेंस, और बी है टू ट्रीटिस ऑन गवर्नमेंट, सी है द रिपब्लिक और डी है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो सही आंसर हो जाएगा क्या है यह इनका हो जाएगा ना, लेक्चर्स ऑन प्रेजुडिस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। ये शब्द किसका है। तो ये शब्द आपका है ग्रीन का। ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक है, उन्हीं का है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजनीतिक व्यक्ति से पहले है, देखो राजनीतिक व्यक्ति से पहले है, पूर्वगामी है, तो अरिस्टोटल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यही अगर बोलेगा राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, कोटेशन पूछा जाएगा तो वो आपका प्लेटो का हो जाएगा। ठीक है, ये अरिस्टोटल का राज्य व्यक्ति से पूर्वगामी है, और बृहद रूप अगर पूछा जाए तो प्लेटो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीव एकाकी, दरिद्र और अपवित्र, असभ्य और क्षणिक है। ये फेमस कोटेशन किनका है? ये हॉब्स का है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला, यह कथन किसका है? मन स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन प्रत्येक स्थान पर बंधन में जकड़ा होता है, यह प्रत्येक जगह जंजीरों से जकड़ा होता है। अलग अलग थोड़ी से वर्डिंग चेंज किया जाएगा। तो ये कोटेशन है आपका, काफी फेमस कोटेशन रूसो का है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थक करते हैं? तो ये है जेम्स प्रथम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी 16 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर। अगला है, राज्य का जन्म जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है और सुखी जीवन के लिए विद्यमान है। यह है अरिस्टोटल का। ठीक है, और सुखी जीवन के लिए है, तो ये हो जाएगा अरिस्तु का। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक कौन करते हैं? तो सकारात्मक स्वतंत्रता का जो समर्थक करते हैं वो है हमारे ग्रीन। निम्नलिखित में से किसने जीवन के अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार की और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है? तो ये जो माने हैं वह हैं आपके लॉक। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, तीन तरह के अधिकारों की उन्होंने बात की है। अगला, निम्नलिखित में से यह विचार किसका है कि समानता अप्रकृत एवं अवांछनीय है? ये भी काफी बार आया हुआ कोटेशन है, ये भी आपका इनका है एरिस्टोटल का। समानता अप्रकृत और अवांछनीय है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला, हर्बर्ट मॉरिसन्स के अनुसार नौकरशाही देन है। हर्बर्ट मॉरिसन्स के अनुसार नौकरशाही देन है राजतंत्र की, संघवाद की, तानाशाह की या संसदीय लोकतंत्र की? तो ये हो जाएगा आपका ये संसदीय लोकतंत्र की नौकरशाही। अगला, संरक्षक नौकरशाही परंपरागत घर कहाँ है? तो संरक्षक नौकरशाही के परंपरागत घर अमेरिका है। मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत को निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? तो देखो, पद सोपान है, कार्य विभाजन, ठीक है, कार्य विभाजन नहीं, शासन के प्रति वचनबद्धता, तो ये वाला नहीं है विशेषता। ये ऑप्शन बी 23 का बी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने जनमत की अवधारणा दी है? जनमत की अवधारणा दी है, तो प्लेटो, मोस्का गासे और मिसेल्स है। तो इसमें हो जाएंगे आपको जनमत की अवधारणा किसने दी? ठीक है, तो जनमत, इसमें शायद ये ऑप्शन डी होना चाहिए। इसमें मुझे डाउटफुल है क्योंकि इसका आंसर प्लेटो दिया, प्लेटो तो होंगे नहीं, तो इसका गासे या हाँ यही होना चाहिए ऑप्शन, जनमत की अवधारणा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक अधिकार नहीं है? नागरिक अधिकार पूछा जा रहा, ठीक है। जीवन का अधिकार, भाषण का अधिकार, समानता का, सार्वजनिक पद पाने का अधिकार, कौन सा पूछा जा रहा है आपका? क्या नहीं है? नागरिक अधिकार, तो ये नहीं है। सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार वो नहीं होएगा, बाकी तीनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, नैतिक दलों की, तो कानून के समक्ष समानता जो है वो आपका नहीं हो जाएगा राजनीतिक अधिकार। अगला, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के तत्व हैं, तो लुसियन पाई ने जो राजनीतिक विकास के तत्व समानता, क्षमता और विभेदीकरण दिया। समानता, क्षमता और विभेदीकरण, विभिन्नीकरण, विभेदीकरण, इस ठीक है। अगला, निम्नलिखित किसने विकास के फंदे की बात कही है? तो विकास के फंदे की जो बात की ये रिक्स ने कही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति प्राकृतिक तत्व नहीं है? मतलब कौन शक्ति का प्राकृतिक तत्व नहीं है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है राजनीतिक दल, साधन, जनसंख्या और भूगोल। तो राजनीतिक दल नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातांत्रिक समाजवाद का तत्व नहीं है? प्रजातांत्रिक समाजवाद का तत्व कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी परिवर्तन, ये प्रजातांत्रिक समाजवाद का नहीं है।
कल्याणकारी राज्य, सामाजिक न्याय है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये है क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं है। निम्नलिखित में किसने राजनीतिक पतन के बारे में कहा है? तो राजनीतिक पतन के बारे में जो कहे हैं वो है हंटिंगटन। अगला, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक दल का कार्य नहीं है? तो राजनीतिक दल का कार्य राजनीतिक समाजीकरण, लोगों के व्यवहार में नियंत्रण, ठीक है। हित समूहीकरण ये नहीं है, हित स्वरूपीकरण, हित समूहीकरण, ऑप्शन डी 32 का डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन बहुसमूलक प्रजातंत्र की मुख्य विशेषता है? लोगों की प्रभावशाली सहभागिता, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन दल रहित प्रजातंत्र का समर्थक करता है? दल रहित, तो दल रहित प्रजातंत्र का जो समर्थन करते हैं वो है आपके जयप्रकाश नारायण। अगला, निम्नलिखित से प्रजातंत्र को भ्रष्ट, यांत्रिक और राजनीतिक गुंडावाद के साथ जोड़ा है? तो 35 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, पेरेटो ने जोड़ा है। अगला है, निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों का माना हुआ विश्लेषक है? राजनीतिक दलों का माना हुआ विश्लेषक जो है वो कौन है? वो है आपको डुवर्जर, ऑप्शन डी। दबाव समूह किसकी भलाई के लिए कार्य करता है? समाज के कमजोर वर्ग और समाज के प्रत्येक वर्ग केवल अपने ही सदस्यों को कर्मचारी, तो अपने सदस्यों के बारे में वो करता है ना बात, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? वर्ग संघर्ष है, अतिरिक्त मूल है, हस्तक्षेप ये नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से किसका नाम अल्पतंत्र के लॉ नियम से है? तो ये कई बार एग्जाम में आई, मिसेल्स का है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मिचेल से एक मिसेल्स है, तो मिसेल्स का हो जाएगा 39 का हो जाएगा ऑप्शन ए 40। आज तक के संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, तो ये फेमस कोटेशन कार्ल मार्क्स का, मार्क्सवाद ने वकालत की है। तो वर्ग रहित, राज्य रहित समाज की स्थापना, ठीक है, डी। अगला, मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किया इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मनुस्क्रिप्ट में। आगे है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ही किया था, ऑप्शन बी। अगला, मार्क्स के द्वारा द्वंद्व का सिद्धांत किससे है? तो हीगल से लिए हैं उन्होंने द्वंद्व का सिद्धांत। यह कथन किसका है कि समाजवाद उस टोप के समान है जिसने अपना आकार खो दिया है? ये तो जोड़ का है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी घटना समाजवाद के विकास में महत्वपूर्ण माना जाता है? तो समाजवाद के विकास में जो महत्वपूर्ण माना जाता है वो है ये 1917 का रूसी क्रांति। अगला, यह कथन किसका है? कौन सा क्वेश्चन नंबर 45 था ना? 46 साधन की आखिरकार सब कुछ जैसा साधन होगा वैसा ही साध्य होगा, साध्य एवं साधन के मध्य कोई विभाजन रेखा नहीं है, तो ये गांधी जी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्ल मार्क्स का कथन नहीं है? कार्ल मार्क्स का कथन नहीं है, राज्य का लोप होना है, एक वर्ग रहित और सामाजिक पूंजीवाद अपने कर्म, वैश्वीकरण पूंजीवाद का दूसरा नाम है, ये नहीं, ऑप्शन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर डी। संवैधानिक सरकार का अभिप्राय है, तो संवैधानिक सरकार का अभिप्राय सीमित शासन है, ऑप्शन ए। संसदीय सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, तो संसदीय सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति कैसे की जाती है? तो सरकार की मुखिया की सिफारिश पर राज्य की मुखिया द्वारा, जैसे प्रधानमंत्री की सिफारिश पे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री, और जो राज्य का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सी आध्यात्मिक व्यवस्था की विशेषता है? तो सामूहिक उत्तरदायी विशेषता पूछी जा रही है ना, सामूहिक उत्तरदायी, तो इसमें है ना निश्चित अवधि, निश्चित कार्यकाल है। बाकी जो तीनों है ना ये आपका संसदात्मक व्यवस्था के बारे में है। अगला, संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पद पर रह सकते हैं, तो रह सकते हैं कब रह सकते हैं? तो ये हो जाएगा जब तक विधानपालिका सदस्य में विश्वास मत प्राप्त हो, तो वो रह सकते हैं। अगला, संसदात्मक व्यवस्था में निम्न सदन के प्रति प्रधानमंत्री की जवाबदेही, तो निम्न सदन के प्रति उनकी जवाबदेही प्रत्यक्ष और निरंतर रहती है। अगला, द्विसदनात्मक मुख्य विशेषता है, द्विसदनात्मक का मुख्य विशेषता किसका है? मुख्य विशेषता, तो ये है आपका संघात्मक व्यवस्था का। किसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था?
तो महात्मा गांधी को जो अर्धनग्न फकीर बोले थे वो चर्चिल बोले थे, विंस्टन चर्चिल ने बोला था। अगला, करो या मरो किसने डू एंड डाई 42 में, तो डू एंड डाई किसने दिया है, काफी आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, महात्मा गांधी, करो या मरो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी में फूट कब पड़ा था, तो उदारवादी और उग्रवादी में जब फूट पड़ा था वो सूरत अधिवेशन में हुआ था। सूरत अधिवेशन कब हुआ, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, ठीक है, याद रखना। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, नहीं डब्ल्यू सी, हाँ सुरेंद्र डब्ल्यू सी बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी ना, सुरेंद्र ये है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये डब्ल्यू सी बनर्जी। अगला है ऑप्शन बी होगा, क्या है 50। अगला चलते हैं 58 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार द्वारा 1935 की विशेषता नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है। अगला है, देखो क्या है इसकी विशेषता नहीं है, तो इसकी जो विशेषता नहीं है वो है इसमें संघीय न्यायालय की समाप्ति, ये वाली नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम की विशेषता नहीं है, तो स्वतंत्रता अधिनियम की जो विशेषता नहीं है वो है इसमें गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया गया था, ये नहीं है। अगला, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के आधार पर, मॉन्टेस्क्यू जो चेम्सफोर्ड है वो तो ये हुआ था 1919 में, और मार्ले मिंटो हुए थे 1909 में, 1935 प्रांतीय, फिर ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, तो कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, तो देखते हैं। 1946 में संविधान सभा का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अध्यक्ष चुना गया, ये वाला। अगला है, निम्नलिखित में से किसने जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई, तो जब वो शपथ दिलाई थी तो उसमें, हाँ तो ये ना शपथ तो राजेंद्र प्रसाद ने ही दिलाई थी ना, 62 का सही है ना। अगला है, भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो प्रथम विदेश मंत्री भी जब जवाहरलाल नेहरू बने थे तो वही अपने मतलब उसी में रख लिए थे, प्रधानमंत्री भी थे और विदेश मंत्री भी थे। भारत में उपराष्ट्रपति के पद को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो देखो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है ना वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो वहीं से उसकी स्टार्ट होगा उसके हटाने का प्रस्ताव भी, ठीक है। निम्नलिखित, और राष्ट्रपति का कहीं से भी हो सकता है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति तो किसी का सदस्य नहीं होता है, संसद तीनों मिलके बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलके संसद बनते हैं। तो राष्ट्रपति न संसद मतलब न लोकसभा का सदस्य होता है न राज्यसभा का, ऐसा पूछा जाए तो ये समझना उन किसी के सदस्य नहीं होते हुए, वो उनसे मिलके संसद बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित नहीं है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा, वो अपने पद पर त्यागपत्र मंत्री को सौंप, वह भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन किया जाता है 5 साल की अवधि के लिए, ठीक है, वो अपने पद से त्यागपत्र नहीं, प्रधानमंत्री को नहीं उपराष्ट्रपति को वो सौंपते हैं, तो यही गलत हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 66, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, तो इस तरीके के क्वेश्चन आजकल काफी आ रहे हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इन सब के बारे में, तो ये भी ध्यान रखना कौन कार्यवाहक थे, कौन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों थे, इस तरीके भी क्वेश्चन बनते हैं, तो बी गिरी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन वक्तव्य सही नहीं है, देखो संघीय मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति करता है, वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश के बिना किसी मंत्री को नियुक्त नहीं कर सकता, संविधान मंत्रियों के व्यक्तिगत सामूहिक उत्तरदायी का उल्लेख करता है, तो ये व्यक्तिगत नहीं है, सामूहिक, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में कौन राज्य का एक संविधान है केवल एक राज्य अपवाद है, तो वो तो जम्मू कश्मीर था, मतलब अब तो है नहीं, ठीक है, जम्मू कश्मीर पहले था। राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, हर 2 साल पे 1/3 जो सदस्य होते हैं वो रिटायर होते हैं हर 2 साल पे, ध्यान रखना। 69 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में 2 डिप्टी प्रधानमंत्री थे, तो मोरारजी देसाई के, ठीक है, 70 क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे चलते हैं, आगे है, निम्न युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, राज्य के उच्च न्यायालय का संगठन, संघ सूची, पुलिस,
राज्य सूची नियंत्रक कौन सही नहीं पूछ रहा, मूल्य नियंत्रण, तो ये जो है ना, ये सेंट्रल में संघ सूची में स्टॉक एंड एक्सचेंज शेयर बाजार। अब है धारा, अछूत ठीक है, अस्प्रियता वाला ठीक है, 21 जीवन व्यक्ति, 29 प्राथमिक शिक्षा और 29 अल्पसंख्यक। तो इसमें से क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित में किस साधन तरीके द्वारा मंत्री का ध्यान